रात के ठीक 2:17 ईरान के कई शहरों में सन्नाटा पसरा था। लोग सो रहे थे, आसमान शांत था, लेकिन अचानक एक तेज रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। कुछ ही सेकंड बाद धमाकों की आवाज ने जमीन हिला दी। दावा किया गया कि यह हमला यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई थी, लेकिन असली कहानी कहीं ज्यादा गहरी थी। आखिर ये युद्ध क्यों हुआ? तनाव कोई एक दिन में पैदा नहीं हुआ था। सालों से आरोप लगते रहे कि ईरान गुप्त रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। दूसरी ओर इजराइल इसे अपने अस्तित्व के लिए सीधा खतरा मानता था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्टों में कई बार सवाल उठे। कुछ ठिकानों पर संदिग्ध गतिविधियां बढ़ने की बात कही गई। इसी बीच खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि कुछ भूमिगत साइटों पर अंतिम चरण की तैयारी चल रही है। क्या यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति थी, या सच में कोई ऐसी चीज बनने जा रही थी जो पूरे मध्य पूर्व को बदल देती? हमला कैसे हुआ? गोपनीय सूत्रों के अनुसार लगभग 60 से 80 लड़ाकू विमान, 150 से 250 के बीच ड्रोन, दर्जनों लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें, एक ही रात में कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। तेहरान, इस्फहान और नतांज के आसपास जोरदार धमाके सुने गए। कुछ सैन्य ठिकाने बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए, कुछ शोध केंद्रों में आग लग गई। संचार व्यवस्था कुछ घंटों के लिए ठप पड़ गई, लेकिन सटीक आंकड़े अब भी रहस्य बने हुए हैं। अनौपचारिक अनुमानों के अनुसार 20 से 30 ड्रोन मार गिराए गए, 5 से 7 विमान क्षतिग्रस्त या लापता, 300 से 700 के बीच सैन्य और नागरिक हताहत। अनौपचारिक अनुमान, अरबों डॉलर का बुनियादी ढांचा नष्ट। सरकारी बयान सीमित नुकसान बताते हैं। स्वतंत्र स्रोत कहीं ज्यादा गंभीर तस्वीर दिखाते हैं। सच क्या है? यह आज भी धुएं में छिपा है। दुनिया की प्रतिक्रिया हमले के कुछ घंटों बाद ही अंतरराष्ट्रीय मंच पर हलचल मच गई। यूनाइटेड नेशंस ने आपात बैठक बुलाई। रशिया और चाइना ने इस कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया, जबकि कुछ पश्चिमी देशों ने इसे आत्मरक्षा की पूर्व कार्रवाई कहा। तेल की कीमतें उछल गईं, शेयर बाजारों में गिरावट आई। मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। जवाबी हमला 48 घंटे बाद ईरान ने जवाब देने की घोषणा की। लंबी दूरी की मिसाइलें दागी गईं। साइबर अटैक शुरू हुए। कुछ ड्रोन सीमाओं के पार देखे गए। तेल अवीव और आसपास के इलाकों में सायरन बज उठे। मिसाइल रक्षा प्रणाली सक्रिय हुई। आसमान में इंटरसेप्टर मिसाइलें चमकी, लेकिन हर हमले को रोका नहीं जा सका। कुछ इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं, दर्जनों लोग घायल हुए। तनाव और गहरा गया। छिपी हुई परतें। विश्लेषकों का मानना है कि यह युद्ध सिर्फ परमाणु मुद्दे पर नहीं था, यह शक्ति संतुलन की लड़ाई भी थी। मध्य पूर्व में प्रभाव बढ़ाने की होड़, ऊर्जा मार्गों और रणनीतिक ठिकानों पर नियंत्रण। कहा जाता है कि महीनों पहले साइबर दुनिया में एक अदृश्य युद्ध शुरू हो चुका था। हैकिंग, डेटा लीक, गुप्त ऑपरेशन। कुछ खुफिया रिपोर्टों में संकेत थे कि एक बड़ा टेस्ट होने वाला था। क्या हमला उसी को रोकने के लिए था, या यह एक राजनीतिक संदेश था? आम जनता पर असर। सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ा। स्कूल बंद, अस्पतालों में भीड़, इंटरनेट सेवाएं बाधित। लोग राशन जमा करने लगे। एटीएम के बाहर लंबी लाइनें लग गईं। हर घर में एक ही सवाल, क्या यह शुरुआत है या अंत? क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यह संघर्ष बढ़ा तो इसमें और देश शामिल हो सकते हैं। समुद्री मार्गों पर तनाव, क्षेत्रीय गठबंधन सक्रिय, सैन्य अभ्यास तेज। एक छोटी सी चिंगारी पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती है। और फिलहाल सीमाओं पर हथियार तने हैं। राजनयिक बातचीत जारी है। आसमान अब भी शांत दिखता है, लेकिन उस रात 2:17 पर जो आग जली थी, उसकी लपटें शायद अभी पूरी तरह बुझी नहीं हैं।